आप हैप्पीनेस कोच कैसे बने? मैं हमेशा उनको प्रेरणादायक कहानियां सुनाता था, घटनाएं सुनाता था, चुटकुले सुनाता था, खुश रखता था। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि आप तो सबको खुश रखते हैं। और फिर जब हमने ये देखा कि ये ग्रुप इतने बढ़ गए, तो हमने उसको एंटरप्राइज का रूप दे दिया और मैं कमर्शियली हैप्पीनेस कोच बन गया। बिजनेस एंटरप्राइज सेट करने के बाद उसे प्रमोट करने के लिए जो कुछ करना रिक्वायर्ड था, वो सारी चीजें हुई। तो संयोग से शुरू हुआ। आप जो किताबें पढ़ते हैं वो भी आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा हो सकता है। आप दोस्तों से बातचीत करते हैं, वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस कोच PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया वंदना जी इस इंट्रोडक्शन के लिए, और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा रूबरू होते हैं, एक दूसरे के बातचीत करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। धन्यवाद। आज मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आप हैप्पीनेस कोच कैसे बने? वंदना जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम कुछ साथी हैं जो सवेरे सवेरे सैर करते हैं रेगुलरली पार्क में, और मैं हमेशा उनको प्रेरणादायक कहानियां सुनाता था, घटनाएं सुनाता था, चुटकुले सुनाता था, खुश रखता था। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि आप तो सबको खुश रखते हैं। फिर बहुत से दोस्तों ने अपने घरेलू समस्याओं के बारे में मुझसे बात करते थे, मैं उनको एडवाइस देता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक खास मित्र की बिटिया की शादी हुई और उसमें शादी में प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने बिटिया से बात की, उनके हस्बैंड से बात की, उनके ससुराल वालों से बात की, और 2-3 महीने में वो सारी समस्या हल हो गई। तो जब वो समस्या हल हो गई तो दोस्तों में बहुत चर्चा हुई कि मैंने उसको बड़े अच्छे ढंग से किया। फिर उन दोस्तों ने अपनी समस्याओं को लेकर के रेगुलरली मुझसे बात करना शुरू कर दिया। तो वो एक संयोग था। फिर हमने ये सोचा कि अगर मेरे दोस्तों की समस्याएं हल हो सकती हैं, तो दूसरे लोगों की भी समस्याएं होती होंगी, हम उनको भी हल कर सकते हैं। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम हैप्पी इंडिया फोरम रखा। उसमें अब वो ग्रुप बढ़ते बढ़ते लगभग 2000 लोगों का ग्रुप हो गया, कई सारे ग्रुप बन गए हैं। और फिर जब हमने ये देखा कि ये ग्रुप इतने बढ़ गए, तो हमने उसको एंटरप्राइज का रूप दे दिया और मैं कमर्शियली हैप्पीनेस कोच बन गया। आज हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं इस चीज को लेकर के। ये छोटी सी कहानी है हैप्पीनेस कोच बनने। यानी कि यह सिर्फ एक संयोग था? आपने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, संयोग तो था ये कि हम सैर करते थे और मैं उनको मोटिवेशनल चीजें सुनाता था, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो संयोग नहीं था, वो उस पर मनन था, उस पर कल्पना शक्ति का प्रयोग था, उस पर मेहनत थी। बिजनेस एंटरप्राइज सेट करने के बाद उसे प्रमोट करने के लिए जो कुछ करना रिक्वायर्ड था, वो सारी चीजें हुई। तो संयोग से शुरू हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं। हम लोग अक्सर सुनते थे बचपन में छोटे होते कि एक दर्जी के पास कपड़ा आया सिलने के लिए, और अचानक उनके घर में जो मुर्गी थी वो कीचड़ में से आई और उसके पंजों का निशान कपड़ों पर पड़ गया। तो ड्राई क्लीन करने के बावजूद, धोने के बावजूद वो निशान नहीं जा रहे थे। तो उसने उन जगहों पे जहां जहां पंजों के निशान थे वहां कढ़ाई कर दी, और कढ़ाई से वो निशान छुप गए और वो सूट जो था, वो ड्रेस जो थी, बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लग गई। तो ये है कल्पना शक्ति का कमाल, कि आपकी कठिनाइयां भी जो हो आप उसको भी लेवरेज करें, और आपकी जो सुविधाएं हो आप उसको भी लेवरेज करें। किसी ने ईंट मारी तो आप ईंटों को संभाल करके और उससे दीवार बना लें, पुल बना लें, या ईंटों को कूड़े में डाल दें। तो ये तो आपकी कल्पना शक्ति है, मेहनत है, सारी चीजें हैं। इसमें सिर्फ संयोग नहीं होते। संयोग से शुरुआत हो सकती है, लेकिन सिर्फ संयोग नहीं होते। हाँ, ये जो हैप्पीनेस कोच वाली बात थी, शुरुआत एक संयोग से हुई, पर बाद की बात सारी की सारी जो है वो मेहनत वाली बात। क्या आपने खुद कभी कोई ट्रेनिंग ली है या लेते हैं? वंदना जी, मैं तो हर रोज ट्रेनिंग लेता हूं। अभी आपने जो एक सवाल पूछा कि मेरा हैप्पीनेस कोच बनना एक संयोग था, ये सवाल से मेरी इमेजिनेशन में बात आई कि मैं आपको दर्जी वाली बात बतला सकूं। तो हर सवाल जो पूछा जाता है वो भी आपकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है। आप जो किताबें पढ़ते हैं वो भी आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा हो सकता है। आप दोस्तों से बातचीत करते हैं, वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। तो सीखने के तो मौके इतने ज्यादा हैं
कि आप हर चीज से सीख सकते हैं और वो ट्रेनिंग है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, मैं एक लेखक भी हूं और लेखक के रूप में जो किताब मैंने लिखी वो सिर्फ ये नहीं थी कि उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा 65 साल की उम्र में जो और किताबें पढ़ी, जिन टीचर्स से मैंने सीखा स्कूल में, कॉलेज में, जिन दोस्तों के साथ बातचीत की, उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस भी किताब में शामिल है। लेखक के रूप में तो सिर्फ मेरा नाम गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी मेहनत, सारी बुद्धिमत्ता सिर्फ मेरी है। मैंने उसको कंपाइल किया, मैंने उसको एक जगह पे संयोजित किया, वो मेरा रूप है, इसलिए लेखक के रूप में मेरा नाम उस किताब पे गया। पर ट्रेनिंग तो हर रोज है, एक्सपीरियंस हर रोज है, सीखना हर रोज है, हर रोज मैं सीखता हूं। अब आपसे भी सीख रहा हूं, आप जो सवाल पूछती हैं इससे मुझे सीखने का मौका मिलता है। मेरे ट्रेनिंग्स में जो स्टूडेंट आते हैं वो जो सवाल पूछते हैं उससे कई बार इमेजिनेशन इतनी दूर तक जाती है, इतनी नई बातें सोचने का मौका मिलता है, आपस में जो डिस्कस करते हैं उससे सीखने का मौका मिलता है। तो हर तरीके से सीखा जा सकता है। मैं सीखता हूँ, रोज ट्रेनिंग लेता हूँ। आपने सच कहा, वाकई मैं ट्रेनिंग लेता ही हूँ। इस संबंध में आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बात आज आपने शुरू की थी हैप्पीनेस से, तो मैं हैप्पीनेस वाली चीज पर स्टिक करना चाहूंगा, इस पर और ज्यादा खुलासा करना चाहूंगा। तो अक्सर खुश होने के लिए ये कहा जाता है अपना दिल खोलो दोस्तों के साथ, ताकि डॉक्टर को ना खोलना पड़े। अब इसको और सिंपल शब्दों में कहें तो बहुत बार ऐसा होता है जब किसी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो लोग, उसके परिवार वाले, उसके मित्र लोग यही कहते हैं अगर उसने बात की होती तो ये समस्या ही ना होती, ये हल हो जाती। तो मैं तो हर बात में यही कहना चाहूंगा दोस्तों से, मित्रों से, युवाओं से, दर्शकों से, तुम बात तो करते, दिल तो खोलते, अपनी समस्या शेयर तो करते, कोई हल निकल आता। कोशिश करते तो हल निकल आता, बात करते तो हल निकल आता। बात ही नहीं करोगे, पता ही नहीं लगेगा समस्या क्या है, तो हल कैसे निकलेगा। तो हर चीज मैं यही कहना चाहूंगा, तुम प्लीज बात तो करते। तो जब भी समस्या हो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, दिस इज द मैसेज। खुराना जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम के कारण हम हमेशा जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। आज मुझे आपसे सीखने का मौका मिला, इसके लिए आपका फिर से अलग से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।